शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा आज मैं आप लोगों के सब्जेक्टिव प्रश्न को बताने जा रहा हूं, जिसको आप कहते हैं अपठित बोध अवबोधन अनसीन पैसेज। संस्कृत में एक कहावत, एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धर्मापनोति धनात् धर्म सुखम। कहने का तात्पर्य है कि विद्या से विनय आती है और विनय से आप अच्छे पात्र होते हैं। पात्रत्वम धनमापनोति धनम आपनोति, और अच्छे पात्र बनते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और उस धन से सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए अपठित अवबोधन, जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और यह आपका 13 नंबर का होता है। मार्किंग स्कीम के तहत आपका आज मैं अपठित अवबोधन और पत्र लेखन दो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज है कि इसमें जो भी आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं उसको हमने देने का प्रयास किया है। तो आप जब देखेंगे तो आप बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है तो आप यहाँ अब आप देखिए अपठित अवबोधन आपके दो होते हैं। तो इसमें जब चलेंगे हम अपठित अवबोधन में, तो सबसे पहली चीज है कि अपठित अवबोधन को हम लोग एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपठित अवबोधन में सबसे पहली चीज है कि आपका आंसर भी उसी में छुपा रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी आपको आती है, इंग्लिश में कहानी रहता है। तो कहने की चीज है कि बच्चों, अपठित अवबोधन वही होता है कि जो आप पिछले क्लास में जो कथा कहानी पढ़े होते हैं वही आपका अपठित अवबोधन होता है, अनसीन पैसेज होता है। तो बच्चों, इसमें हम आंसर भी डाल दिए हैं आप लोगों के अभ्यास के लिए। तो देखिए, आपका कह रहा है, आपका यहाँ कह रहा है कि स्वास्थ्य पर्यावरण अस्माकम जीवनस्य आधारो अस्ति। मतलब कहने का मतलब है कि अपठित अवबोधन बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले अपठित अवबोधन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। ध्यान पूर्वक पढ़ने का मतलब है कि अपठित अवबोधन में आपको दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और शीर्षक। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और शीर्षक। तो अपठित अवबोधन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य पर्यावरण अस्माकम जीवनस्य आधारो अस्ति, पर्यावरणस्य च धारा पुष्पिता पल्विता भवन्ति, पर्यावरणस्य स्वास्थ्यम ते कुर्वन्ति, परित्यक्तान वातावरणेन च प्रसूतान अन्यान। कहने का मतलब है कि ये जब आपके 2023 में आपको पूछा गया है, ये आपका बोर्ड मॉडल है, आपके 2023 में आपके इस प्रश्न को पूछे गए हैं। तो आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक प्राणी श्वास क्रिया या के वायु गृहंती। कहने का तात्पर्य है कि एक पदेन का कहता है कि प्रत्येक प्राणी श्वास क्रिया में कौन से वायु को ग्रहण करते हैं, कौन से वायु को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे तो आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका आंसर आपका होगा ऑक्सीजन वायु, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अब कहते हैं पर्यावरण से आधारक के संति। कहने का मतलब के आपका दे दिया यहाँ कि पर्यावरण का आधार क्या है। आप बच्चों देखोगे तो पर्यावरण का आधार क्या है, अस्माकम। पर्यावरण का आधार जो है आपका है स्वास्थ्य, अब इसमें है पुष्पिता पल्विता वृक्षा, क्योंकि पर्यावरण का आधार जो है आपका वृक्ष होता है। तो पर्यावरण आधार के कह कऊ के आपका क्वेश्चन सबसे पहली चीज है। अपठित अवबोधन में आपको देखना होता है कि जिस विभक्ति वचन में क्वेश्चन होता है तो हमारा आंसर भी आपका उसी विभक्ति वचन में होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि आपका यहाँ के पूछा है तो आपका वृक्षा होगा, क्योंकि पर्यावरण का आधार क्या है, वृक्ष है। अब यहाँ देखें, वृक्षा कान उदस्थान कुर्वन्ति। वृक्ष कान, तो कान का मतलब क्या होता है कि कम कऊ कान का मतलब किसको उदर स्थान कहते हैं, वृक्ष के उदर स्थान को किसको कहते हैं।
तो पर्यावरण जो है आपका उसका उदर स्थान। इसमें देखिएगा आपका यहाँ दिया हुआ है कि वायु नाम यहाँ परित्यक्त्या वातावरणं अन्यान उदर स्थानम कुर्वन्ति। अब कहता है कि के पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति, कौन पर्यावरण को स्वस्थ करता है। तो आप यहाँ देखेंगे आपका पूर्ण वाक्य है कि आपका वृक्ष क्या करता है कि पर्यावरण को स्वस्थ करता है। तो बच्चों अब उसके बाद आपका पूछ दिया कि शीर्षक लिखें। तो शीर्षक का मतलब क्या होता है बच्चों? शीर्षक का मतलब होता है जिसके बारे में पूरी कहानी, पूरा गद्यांश आपको कहता है, वही हम लोग का शीर्षक होता है। इसमें देखेंगे तो पूरे में स्वास्थ्य का जीवन आधार वृक्ष के बारे में बताया गया, तो ये हम लोगों का शीर्षक क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। क्योंकि पूरे गद्यांश में आपको स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में बताया गया कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है। तो बच्चों अगला आप देखोगे, अब अगला आपका है 2023 में पूछा गया। 2023 के बाद अब आपका 2022 में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया तो 2023 का 2022 का आपका जितने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वही आपको यहां बताने का प्रयास किया गया। तो आप देखोगे कि अहम पाटल पुष्पम अस्मि। पाटल का मतलब क्या होता है? कमल। कहता है कि मैं पाटल पुष्पम, मैं कमल हूं। वृंते वसामि, अहम वृंते वसामि, मैं जंगल में। माम मंदम मंदम आदोलयंती, जब हवा हमको मंदम मंदम धीरे धीरे झुलाती है। दिने रवि किरणा माम विकसंती, रात्रौ ज्योत्सना। तो कहता है कि एक इसमें सीधा कह रहा है कि पाटल पुष्प अपने बारे में कहता है। पाटल पुष्प जो है बच्चों अपने बारे में बता रहा है कि हम पाटलम पुष्पम अस्मि, मैं पाटल पुष्प हूं। तो कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन पूछ दिया अहम किम अस्ति। बच्चों क्वेश्चन पूछा अहम किम अस्ति, मैं क्या हूं। तो आप देखेंगे पहले ही कहा कि हम पाटल पुष्पम अस्मि, मैं पाटल पुष्प हूं। अहम किम सुरभिता कुर्वन्ति, मैं किसको सुरभित करता हूं। तो वातावरणम, कमल के फूल, गुलाब। पाटल पुष्प मतलब पाटल पुष्प क्या करता है? वातावरण को सुरभित करता है। कह माम आदोलयंती, कौन मुझको झुलाता है। कह का मतलब हो गया बच्चों पवन। पवन जो है तो ये आपका पूर्ण वाक्य है। आपके 13 नंबर पूछते हैं अपठित बच्चों, ये आप सीख गए बनाने के लिए। तो आपके नंबर बढ़ाने के लिए ये आपका अपठित अवबोधन बहुत अधिक सहायक होता है बोर्ड में। आप 100 नंबर तक जा सकते हैं क्योंकि आपका 13 नंबर का आपका अपठित अवबोधन होता है और आपका 8 नंबर का आपका पत्र लेखन होता है। तो अब कहता है कि अहम जना माम कथम अभी नवदंती। कथम मतलब लोग मुझको कैसे अभिनंदन करते हैं, तब विकसित रूप में कम खिलता है। तो फिर कहता है शीर्षक हो गया पाटल पुष्पम। बच्चों देखो यहाँ साफ कहता है कि हम पाटलम पुष्पम अस्मि, मैं पाटल पुष्प हूं। तो बच्चों अब आगे देखेंगे, आगे है 2022 में ही पूछा है। अब आप देखेंगे कि अब अगला है फिर आपका 2022 में पूछा गया। तो आप अब इसमें क्वेश्चन आपका है कि अगला है आपका संसारे जना सुखम इच्छन्ति। ये आपका 2023 एनुअल में पूछा है कि मैं जो भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है उसको मैं देने का प्रयास किया हूं। तो जना तो अब यहां कहता है, यहां बच्चों देखोगे अब यहां है संसारे जना सुखम इच्छन्ति। संसार में लोग क्या चाहते हैं, ये अब गद्यांश दे दिया आपका चौथा। संसार में लोग सुख चाहते हैं। सुखम च धनेन एवं प्राप्तु शक्यते। कहता है यहाँ कि सुख एवं धन को
धन ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। मतलब कहता है कि संसार में आवश्यकता किसकी होती है बच्चों? धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। यस पार्श्वे, पार्श्वे का मतलब हो गया जिसके समीप में धन होता है वह सुख से सोता है। निर्धन पुरुष और मित्र को भी छोड़ देता है। चोरेन कपटेन च, चोर और कपटी को प्राप्त धन जो है विनाशकारी होता है। कृषि कर्मना, खेती के कर्म में, व्यापारे न, व्यापार से, परिश्रम से प्राप्त धन फलता है। जो धन फलता है उसी से सुख मिलता है। क्योंकि हम क्या बोले आप लोगों से पहले ही बोले कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धर्मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। कहने का मतलब है कि अब इसमें उसी की चर्चा है कि धनहीन पुरुष सुखी होता है। सुख और मन से अनुभव जो संतोष वही प्राप्त करते हैं। कुत्र जना सुखम इच्छन्ति। अब यहाँ है कहाँ लोग सुख चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? कुत्र का मतलब क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑलरेडी है। कहाँ सुख चाहता है भाई? संसार में। हम लोग का जो भी आंसर है बच्चों इस गद्यांश में ही छिपा हुआ है। आपको कहीं बाहर से आंसर नहीं टटोलना है। आपके सारे आंसर जो है इसी गद्यांश में छिपे हुए हैं। तो आपके बोर्ड में नंबर लाने के लिए आपका ये जो 13 नंबर है वह अति आवश्यक है। तो कहता है कि केन प्राप्तम, केन किसको प्राप्त करके धन प्राप्त किया हुआ धन विनाशकारी होता है। विनाशकारी आपका दिया हुआ है। चोरी से, कपट से प्राप्त धन जो है विनाशकारी होता है। मतलब किसी का छीन लेके आ गए तो वह धन जो है विनाशकारी होता है। कथम, कैसे धनोपार्जन की आवश्यकता होती है? कैसे? तो सुख से। आपका दिया हुआ है यहाँ सुख से धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। कथम प्राप्तम, किसको प्राप्त करके धन फलता है? आपका दिया हुआ है कि कृषि खेती के काम में, व्यापार से, परिश्रम से प्राप्त धन जो है क्या मिलता है? सुख मिलता है। बच्चों अगला है आपका 5, इसमें मैंने डाला है। अब देखिए, अब कहता है एक गद्यांश है कि ग्रामीण, ये गद्यांश है कि ग्रामीण दैनिका आवश्यकता नाम पूर्ति तु ग्राम देव कुर्वन्ति चनकान गोधूमान तंडुलान शर्करा द्विदलान शाकान वस्त्राणि च ग्राम देवा लभन्ते। कर्गज पुस्तिका तु समीपस्था नगरम गत्वा च क्रीणन्ति उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम समीपस्थान नगरम गत्वा मंडी नयन्ति। यदि ग्रामे विद्यालयम नास्ति तदा ग्रामवासिना स्वबालान पाठयित नगरेषु प्रेषयन्ति। कहता है कि ग्रामीण दैनिक आवश्यकता पूर्ति कुतः, ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? तो यहाँ दिया हुआ है ग्रामदेव। बस गद्यांश को आराम से पढ़ लीजिए, आपका आंसर उसी गद्यांश में छिपा हुआ है। फिर कहता है ग्रामीण किमर्थम, किस लिए नगर जाते हैं, किस लिए? तो आपका दिया हुआ है चित्र पट पटादि दर्शनाय। मतलब कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वह चित्र और पटादि को दिखाने के लिए आपको ग्रामीण जो है नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्ण वाक्य दे दिया, ग्रामीण नगरम गत्वा किम क्रीणन्ति। ग्रामीण जो है नगर जाकर क्या खरीदते हैं? तो क्या खरीदते हैं? देखिए आपका दिया हुआ है बच्चों, चना, गोधूम, चावल, चीनी, दाल, साग, वस्त्र इत्यादि जो है वह जाकर नगर में खरीदते हैं। ग्रामीण समीप स्थान मंडी में किम नयन्ति। और ग्रामीण जो है समीप में मंडी में क्या ले जाते हैं? तो समीप में मंडी में जो है वह अधिक अन्न को बेचने के लिए मंडी ले जाते हैं। शीर्षक क्या होगा बच्चों? आपका दे दिया है कि शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक में आप दे सकते हैं
कि आपका पूरा गद्यांश जो है वह शीर्षक पूछता है, तो शीर्षक आप दे देते हैं ग्राम देवता, ग्रामदेव, क्योंकि पूरे कहानी में वह ग्रामदेव को बताया गया है। तो अब आप देखेंगे, अगला हम बढ़ें, हम थोड़ा आप लोगों का 8 नंबर का पत्र लेखन पूछता है। पत्र लेखन आपका क्वेश्चन है आपका, ये अपने विद्यालय द्वारा आयोजित वन भोज में सम्मिलित हेतु पिता से अनुमति के लिए संस्कृत में पत्र लिखें, अथवा विद्यालय में पर्यटन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपने पिता के पास पत्र लिखें। आपका 2 साल में पूछा है, आपका पूछा है यहाँ 2023 में और 2000, आप जब यहाँ देखेंगे तो आपका पूछा है यहाँ 2023 में 2020 में। हम पहले ही बोले कि जितना बोर्ड पैटर्न है उसी को हम समेटने का, उसी को आपको देने का प्रयास किया। तो आपका जो पत्र लेखन आपका 8 नंबर का होता है, तो हम लोग पठित अवबोधन देके 13 नंबर, आपका पत्र लेखन 8 नंबर। तो आपका यहाँ कहता है कि अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए कि आप एक कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका पत्र लेखन में 2-3 चीजें ध्यान देनी होती है बउआ। सबसे पहला तो होता है कि जगह कहाँ से आप पत्र लिखते हैं, दूसरा किसके पास पत्र लिखते हैं, उनको क्या कहेंगे, अंतिम आपका पुत्र आत्मज। बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसा पूछता है पत्र जो है वह वैसा लिखते हैं। तो श्रद्धे प्रीति चरणा सादर प्रणामा अहमत कुशलम, मैं कुशल हूँ, तत्रापि सर्वे कुशलन, यहाँ भी सब कुशल होगा। भविष्यति भविष्यन्ति इति कामय, भविष्य में यही कामना है कि मेरे विद्यालय में वन भोज का आयोजन है। तस्मिन मतलब उसमें मैं सम्मिलित होना मैं आपका आज्ञा लेना चाहता हूँ आपका, इसीलिए आप माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रेषक सुशील, आपका पुत्र राजीव। कहने का मतलब है कि आपका 2023 और 2020 में पूछा है। तो पत्र लेखन में मेनली आपका होता है, आपका 8 नंबर का है। आपका 1 नंबर तो कहाँ से पत्र लिख रहा है, परीक्षा भवन से, कहाँ जगह का क्या नाम है, पटना नगर है। फिर आपको किसके पास लिख रहा है, पिताजी के पास, फिर जगह का नाम। बीच वाला तो आप लिख दीजिएगा तो आपका हो जाता है। तो अब अगला देखिए, अगला पत्र लेखन है, अगला पत्र लेखन आपका है अगला पत्र लेखन है जन्मदिन के अवसर पर भाई को संस्कृत में बधाई देना है, बधाई पत्र लिखना है। यहाँ भी आपको सेम बताएं, परीक्षा भवन से ध्यान दीजिएगा, जहाँ से आप पत्र लिखते हैं वहाँ पे आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रिय दिनेश शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, ये भी आपका 2020 में पूछा है। तो लिखितम पत्र प्राप्त, आपके द्वारा लिखित प्राप्त हुआ, पत्र पठित हुआ, पत्र को पढ़ करके सुख का अनुभव करे। अयम ज्ञात्वा, यह जान करके अति प्रसन्न हुआ कि जो आपका जन्म दिवस 25 फरवरी प्रति मास होता है, उक्त दिवसावसरे शुभाशीर्वाद, मतलब कहता है कि उस अवसर पर आपको शुभाशीर्वाद है और आप दीर्घायु की मैं कामना करता हूं, आपका सहोदर रोहित। कहने का मतलब है कि पत्र लेखन में 2-3 पार्ट आपका मुख्य होता है। पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, आप कहाँ से हैं, आप प्रेषक भेजने वाला कौन है। तो पत्र लेखन आपका हो गया। पत्र लेखन फिर आपका यहाँ डाले हुए हैं, आपका 2019 में पूछा है। आपका ये पत्र लेखन जो है 2019 में पूछा है। तो जितने बोर्ड मॉडल है, जैसे आप अपने परिवार के साथ गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखें। कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा में गए और आप अपने मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र, कहाँ से पत्र लिख रहा है बउआ, पत्र लिख रहा है पाटलिपुत्र से। तिथि ये हो गई, प्रिय रमेश सप्रेम नमस्कार। तो कहता है कि हम कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ। अहम परिवारे न, मैं परिवार के साथ दिल्ली गया। अहम परिवारे न स दिल्ली गच्छामि, दिल्ली गया।
मया मेरे द्वारा मेरे साथ भार्या पुत्र पुत्री गच्छन्ति जाते हैं, और अहम स्वपरिवार, मतलब कहता है कि इस यान अति दुर्गामी, मतलब कहने का मतलब है कि मैं यात्रा में गया, यात्रा मेरी सुखमय रही, विस्तार पूर्वक आपके माता पिता के चरणों में पड़ना। तो अब देखेंगे पत्र लेखन आता है, यहाँ देखेंगे आप, अगला आपको दिखा रहे हैं, विद्यालय में खेल प्रबंधन के सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखें। तो आपका ये भी पूछा है 2019 में, आपका बोर्ड में पूछा है। तो अब विद्यालय के सेवायाम, ये आपका फॉर्मल है, विद्यालय सेवायाम प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय पटना। हम हर पत्र लेखन में बच्चों आपको हम लोग देते हैं विषय। आप किसी के पास पत्र लिखते हो तो हम लोग विषय देते हैं कि क्रीड़ा प्रबंधन सुधारार्थ प्रार्थना पत्र। कहता है कि सविनय निवेदनम अस्ति, मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मह्यम मुझे खेल क्रीड़ा रुचते, मुझे खेल में रुचि है। विद्यालय क्रीड़ा सामग्री, विद्यालय में क्रीड़ा सामग्री का अभाव है, अतः प्रार्थना है कि महाशय सामग्री को खरीदने के लिए आदेश दें, और आपका आज्ञाकारी शिष्य अमोदा। कहने का मतलब है बच्चों कि पत्र लेखन जब प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं, या किसी अधिकारी के पास लिखते हैं, वहाँ विषय होना अति आवश्यक होता है। अब आगे चलें, आगे आप देखेंगे, फिर हमने पत्र लेखन जो है आपको यहाँ दिया है, आपका छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। छात्रवृत्ति प्राप्त करना है तो यहाँ सीधा है कि श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय आप देखेंगे, अब निवेदन है कि अस्मिन् वर्षे मैं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हूँ, मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति सुनिश्चित है। मम छात्रवृत्ति, मेरी छात्रवृत्ति विद्यालय में आवे, अतः मम मुझे छात्रवृत्ति की राशि निर्गत करने का आप निर्गत करें, यथाशीघ्र आदेश दें, आपका शिष्य शैलेश। कहने का मतलब है कि पत्र लेखन जो है आपका 8 नंबर का होता है। पत्र लेखन लिखने में सबसे बड़ी चीज है कि पत्र लेखन लिखने में जो आपका टॉपिक है वह देखना पड़ता है। जैसे आपका देखिए, इसमें 2 में पूछा है, आपका अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर का वर्णन करते हुए बड़े भाई को पत्र लिखें। तो आप देखेंगे यहाँ 18 और 21 में पूछा है, 18 और 21 में पूछा है। तो 18 21 में पूछा है, तो देखिए अपने भाई को तो 18 में भी पूछ दिया और 21 में भी पूछ दिया। तो कहने का मतलब है ये पत्र लेखन। फिर आप देखेंगे अपने, फिर आप देखेंगे यहाँ देखेंगे आप, तो अब यहाँ अपने विद्यालय का आदरणीय भ्राता प्रवीणा सादर प्रणाम, हम कुशलम तत्रास्तु, मैं कुशल हूँ, प्रसन्न होकर सूचित करता हूँ कि विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन है। तस्मिन उस अवसर पे मैं भाषण दूंगा। मम भाषणम, मेरे भाषण को सुनकर गुरुजन छात्र प्रसन्न हैं। तस्मिन उसी भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है कि संस्कृत सर्वे मृत भाषा जानते, सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, किंतु वह स्वभावे न, यह मृत नहीं बल्कि जीवंत भाषा है। मेरे माता पिता को सादर प्रणाम, आपका अनुज। फिर आप देखेंगे पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो है आप यहाँ देखेंगे, आपका 8वां पत्र लेखन, मैंने 9 पत्र लेखन दिया। अपने विद्यालय के मित्रों के साथ मनाए गए एक वन भोज का वर्णन करते हुए बड़े भाई के पास पत्र लिखे। तो यहाँ देखेंगे आपका 2018 में पूछा है। फिर आप देखेंगे लास्ट जो है, आप अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हैं तो 2 दिनों का अवकाश। तो अपने जब आप यहाँ 2 बार पूछा है, 18 और 21 2 बार पूछ दिया है। तो जितना भी आपका क्वेश्चन है बुआ, हमने सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को डालने का प्रयास किया। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन अपने तो सेवायाम प्रधानाचार्य द्वारिका प्रधानाचार्य महोदय, द्वारिका उच्च विद्यालय सोनपुर महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति, मम मित्रस्य विवाह स्व अहम आगंतुम असमर्थ, मह्यम 2 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें।
तो बच्चों आज मेरे लिए, आज आप लोगों के लिए इतना ही। आज आपको मैंने अपठित अवबोधन और पत्र लेखन को बताने का प्रयास किया, जो आप लोग यदि अभ्यास करेंगे तो आपके नंबर जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका 13 नंबर और 8 नंबर जोड़ सकते हैं। आपका 21 नंबर की तैयारी हो गई। अब आप लोग आज इतना ही भर। धन्यवाद। आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।